राजस्थान के शाही गहने। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं है, इनके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे राज, सदियों पुरानी परंपराएं, कहानियां और संस्कृति का पूरा खजाना। तो चलिए आज इसी चमक दमक की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। असल में इन्हें सिर्फ गहने कहना भी ठीक नहीं होगा, ये तो कला के बेहतरीन नमूने हैं। सोचिए, हर एक टुकड़ा कितना शानदार, कितना जटिल और इतिहास की ना जाने कितनी परतों में लिपटा हुआ है। मतलब सिर पर पहनी जाने वाली रखड़ी से लेकर पैरों की पायल तक, हर एक गहने का अपना एक अलग नाम है, अपनी एक अलग कहानी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब शरीर के हर हिस्से के लिए इतने सारे दर्जनों अलग अलग नाम हों, तो भाई कोई इन्हें याद रखे तो रखे कैसे? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो इसका जवाब छिपा है कुछ बड़ी ही मजेदार, अनोखी, गजब ट्रिक्स में। ये सिर्फ याद करने के तरीके नहीं हैं। नहीं, ये वो सीक्रेट कोड्स हैं जिनके सहारे ये सांस्कृतिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। और कमाल की बात यह है कि ये वाक्य अक्सर वहीं की बोलियों और कहानियों से निकलते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलकर इन कोड्स को डीकोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपना ये सफर शुरू करते हैं शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से, यानी सिर और माथे पर पहने जाने वाले खूबसूरत आभूषणों से। और ये रहा हमारा पहला सीक्रेट कोड। अच्छा, सुनने में ये थोड़ा अजीब या किसी पहेली जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस एक लाइन के अंदर सिर पर पहने जाने वाले करीब करीब सभी गहनों के नाम छिपे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इस वाक्य का हर शब्द एक एक करके गहने का राज खोलता है। जैसे शीश से बन गया शीश फूल, बोरा से बोर और रख से रखड़ी। अरे वाह, है ना ये कमाल का तरीका? ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी संस्कृति खुद को जिंदा रखने के लिए कैसे कैसे रास्ते खोज लेती है। अच्छा, सिर के बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं चेहरे की रौनक बढ़ाने वाले कान और नाक के नाजुक गहनों की। तो अब नाक के गहनों से जुड़ी पहेली देखते हैं। सुनने में ये एक छोटी सी कहानी लगती है ना, पर इसका हर शब्द एक नए गहने का दरवाजा खोलेगा। और देखिए ये कितना दिलचस्प है, कैसे ना से नथ, नक से नकपूल और वर से वारी जैसे नाम निकलकर सामने आते हैं। मतलब एक छोटे से वाक्य ने नाक के सारे जरूरी गहनों को अपने अंदर समेट लिया है। कमाल है वाकई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रृंगार के सबसे अहम और सबसे ग्रैंड हिस्से की तरफ, यानी गले और छाती के आभूषण। और अब तैयार हो जाइए इस सफर की सबसे बड़ी चुनौती के लिए, क्योंकि अब जो कोड आने वाला है वो गहनों के सबसे शानदार कलेक्शन के लिए है। और ये इतना बड़ा और जटिल है कि इसे सुलझाना किसी भूल भुलैया को पार करने से कम नहीं। ये रहा वो लंबा और पेचीदा वाक्य। जरा इसे ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो शब्दों में बंद गले और छाती के गहनों का एक पूरा खजाना है। तो ये रही उस पहेली की चाबी। देखिए जरा, कैसे ती से बनाते मणियां, चांद से चंद्रमाला, तुलसी से तो तुलसी ही है और हंस से हांसली। एक ही ट्रिक से दर्जनों नाम याद हो गए। सच में ये तो अद्भुत है। गले के बाद हमारा ये सफर अब पहुंचता है हाथों और कलाइयों तक, उन गहनों तक जो हर एक इशारे को, हर एक अदा को एक नई शान देते हैं। तो अब बारी है कलाई के गहनों की। ये जो वाक्य महिमा नाम से शुरू हो रहा है ना, ये हाथों की शान बढ़ाने वाले कई गहनों के राज अपने अंदर छिपाए हुए है। आइए इसे भी तोड़कर समझते हैं। महिमा शब्द के अक्षर देखिए, म से मुठियों, हे से हथफूल और माँ से माठी और फिर चांद से सीधा सीधा चूड़ा। मतलब हर शब्द, हर अक्षर एक गहने की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने इस अनोखे सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम देखेंगे कमर से लेकर पैरों तक पहने जाने वाले आभूषणों को। ये है हमारा आखिरी और शायद सबसे काव्यात्मक कोड। ये पैरों और पायल के गहनों के बारे में है। सच कहूं तो इस वाक्य को सुनते ही ऐसा लगता है जैसे घुंघरुओं की झंकार कानों में गूंजने लगी हो। और बस इसी के साथ हमारा सिर से पैर तक का ये सफर पूरा होता है। इस आखिरी कोड को भी देख लेते हैं। पै से पैजीनिया, र से रोल और घुंघरू से तो घुंघरू ही है। मतलब हर जरूरी गहना इस एक खूबसूरत वाक्य में समा गया है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या सीखने को मिला?
पहली बात तो ये कि राजस्थानी गहनों की दुनिया कितनी विशाल और विविध है। दूसरी बात, हमने इन अनोखी ट्रिक्स की ताकत को समझा जिनसे ये ज्ञान जिंदा रहा। और शायद सबसे बड़ी बात, हमने ये महसूस किया कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वज कितने ज्यादा क्रिएटिव थे। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। सोचिए जरा कि दुनिया भर में और कौन-कौन से ऐसे सांस्कृतिक खजाने हैं जिन्हें याद रखने की ऐसी ही अनोखी और असरदार तकनीकों से आज भी जिंदा रखा जा रहा है। ये सोचने वाली बात है ना?